अफवाहें हैं, खदशात हैं। दुआ ये करनी चाहिए कि वाकई अमन मुआहिदा हो जाए और वहाँ पे कानून की बालादस्ती हो। हम बढ़ते अपने अगले मेहमान की जानिब। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा हसन ज़फ़र नकवी साहब, मरकज़ी रहनुमा हैं मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, आप अपना कीमती वक्त दे रहे हैं। हमने अभी जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि हमने पारा चिनार के मसले पे तो बड़ी तफसील से बात की कि वहाँ पे जो है सड़कें बंद हैं, लोगों को किस किस्म के मसाइल का सामना है। अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा शहर है कराची, वो गुज़श्ता 7 रोज़ से जो है वहाँ पे कहते हैं बड़े पैमाने पे ट्रैफिक जैम्स हो रहे हैं। लोगों की ज़िंदगी अजीरन हो गई है और उसकी वजह वही है कि 12 मकामात पे 13 मकामात पे धरने दिए जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि ठीक है, पारा चिनार के लोगों से इज़हार यकजहती बिल्कुल सर आंखों पे हम सब करते हैं, लेकिन उसकी वजह से आम शहरियों को जिनका कोई लेना देना नहीं इन मामला से, उनको ये जो अजियत हो रही है उसके बारे में आप किस तरह से देखते हैं? क्या नुक्ता नज़र है आपका? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया आमिर साहब कि आपने इतने अहम मौजू पे प्रोग्राम करे और मुसलसल सारा मीडिया दे रहा है और कराची के मसले पे भी आपने मुझे लाइन पे लिया। खुदा का शुक्र है कि मुझे अपनी बात करने का मौका मिल रहा है। मेरे अजीज़, देखिए, किसी को शौक़ नहीं है, मुझे भी 7वां दिन हो गया मैं सड़क पे पड़ा हुआ हूँ, मेरी मिल्लत की बच्चे बच्चियाँ सब हैं। देखिए, एक होता है ग्राउंड रियलिटी, एक होता है मीडिया वार और मीडिया प्रोपेगेंडा, और मीडिया के ज़रिए से किसी कौम को, किसी मूवमेंट को सुबोताश करना, उसको किनारे लगाना, ये सब करना। देखिए, हम आपकी खिदमत में अर्ज़ करें कि जो 12-13 मकामात की आप बात कर रहे हैं ना, 1-2 जगह प्रॉब्लम आया था, वो सड़कें भी हमने खुलवाई है। देखिए, मैं मरकज़ शहर के दिल में बैठा हूँ इस वक्त, दिल में नुमाइश पे, और मेरे चारों तरफ ट्रैफिक चल रहा है। हमने पहले दिन से यहाँ ट्रैफिक को खलल नहीं टरने दिया। हम एक सड़क पे बैठे हुए, मेरे चार तरफ 4 सड़कें चल रही हैं और ट्रैफिक आ भी रहा है, जा भी रहा है। अब मैं आपकी खिदमत पे अर्ज़ करूँ कि 1-2 जगह जो प्रॉब्लम आई थी, हमारे अपने लोगों ने जिन्होंने धरने दिए थे, उन्होंने वॉलंटियरी वहाँ से वो प्रॉब्लम को दूर किया है। अब भी जहाँ पर धरने हो रहे हैं वहाँ पे सड़कें पूरी बंद नहीं हैं, वो एक कोने पे हैं, बाकी दूसरे ट्रैक सब चल रहे हैं। लेकिन मीडिया के ज़रिए मुसलसल मैनेजमेंट ये खबरें दे रही है कि ये बंद वो बंद, ताकि एक तरफ लोगों की सिंपैथीज़ हमसे ख़त्म हो जाए। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि मुझे बताइए कि ऐसा मुल्क है पाकिस्तान के जहां हुकूमत खुद सड़कों को सील करती है, शहरों को बंद करती है। अभी आपने पिछले महीने देखा कि अपने खिलाफ होने वाले एहतजाज को रोकने के लिए इन्हीं ने बुरी तरह से 1 हफ्ते तक कैदी बनाया था 12-13 करोड़ लोगों को। मैं खुद 5 दिन सड़कों पे फंसा रहा हूँ, इस्लामाबाद से लाहौर नहीं आ सका क्योंकि दरियाओं के पुल तक इन्हीं ने सील किए हुए थे। खुद कहते हैं कि अरबों का नुकसान हुआ, एक प्रोटेस्ट को रोकने के लिए खुद बंद करते हैं। इसी कराची में जब दूसरी तंजीमों के जब धरने हुए, लाहौर में धरने हुए तो मेरे भाई आमिर भाई, आप गवाह हैं कि कितनी मारामारी, हज़ारों गाड़ियां जली हैं, लोगों को मारा गया है, पुलिस वालों को मारा गया है। हमारे पुरम धरने से गवारा नहीं हो रहे और ये मुखालिफिन को भी बाकायदा एक प्लानिंग के तहत उभारा जा रहा है कि वो ये होगा वो। देखिए, ऐसा नहीं है जैसा बताया जा रहा है, ऐसा नहीं है। अभी आप अपने कैमरा, अपने एक बात में पूरी कर लूं, अपने कैमरामैन से कहें ये कैमरा घुमाए, मेरे दाएं तरफ ये सैलानी छिपा पूरा बाजार खुला हुआ है, हमें चाय वो दे रहे हैं, हमें न्याज वो दे रहे हैं। भाई, हमारे साथ तो लोग हमदर्दी करने आ रहे हैं यहाँ पे, तमाम मकातिब फ़िक्र की पार्टियाँ, और हम पर इस तरह से मीडिया का जो है प्रेशर डाला जा रहा है कि जैसे अब हमें लग रहा है, मैं 4 दिन से कह रहा हूं, ये हमारे खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई करने वाले हैं, जैसी दूसरे शहरों में मैं जो सवाल उसके लिए जमीन हम जानना चाहते हैं, जो लोग जानना चाहते हैं, और आपको मुझसे ज़्यादा बेहतर इदराक होगा इस बात का कि कराची शहर में आम हालात में भी जो है सड़कों पे ट्रैफिक जैम रहता है, और बेशक बकौल के हमने सिर्फ एक रास्ता, एक गुजरगाह को हमने बंद किया, उसके बावजूद जो है लोग जो है घंटों फंसे रहते हैं ट्रैफिक में। और जब शहर फैसल बंद थी, वो तो अभी खुली है, गुज़श्ता रात या आज सुबह खुली है। आप अंदाज़ा कीजिए कितनी फ़्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। लोग 6-6, 7-7 घंटे इस चेहरे बेदर्द में रात को 11 बजे चले और सुबह घर पहुँचे, और उनका कोई बेचारे मासूम शहरी हैं, उसमें हर मकतब फ़िक्र के लोग हैं, उसमें मतलब बामल मुसलमान भी हैं, बेमल मुसलमान भी हैं। तो ये आप लोगों को इसका एहसास नहीं कि जिस चीज़ का आप तनकीद कर रहे हैं दूसरों पर, वही अमल आप कर रहे हैं? जी आमिर भाई, मेरी बात सुन लीजिए। पहली रात चंद घंटे के लिए हुआ था, मैंने खुद जाके ट्रैक खुलवाया है। मैं यही तो कह रहा हूं कि इस प्रोपेगेंडा को तो समझे ना आप,
कि अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि परसों मेरे साथ क्या किया इन लोगों ने। परसों ये किया कि लसबेला पे कोई धरना नहीं था, इन्हीं ने रास्ते बंद किए हुए। मेरी खुद गाड़ी के, मैंने पूछा क्या हुआ, कहा आगे शियों ने धरना दिया हुआ है। अरे भाई कोई धरना नहीं है, 3 अट्टी पे इन्हीं ने खुद बंद किया, कहते आगे धरना, कोई धरना नहीं था वहां। वही तो मैं कह रहा हूं कि हम पर लाद रहे मुसीबत, ये हम पर लादना चाह रहे कि ये खुद करा रहे हैं बास जगहों के ऊपर और हम पर लाद रहे। वहां कोई धरने नहीं थे जहां पे इन्हीं ने बंद किया है, किस जगह, ताकि ग्राउंड बने हमारे खिलाफ। ये यहाँ पे हमेशा होता रहा। कौन जिम्मेदार है? आप कह रहे हैं कि ये लोग खुद कर रहे हैं, कौन कर रहा है ये? आप सूबाई हुकूमत कर रही है, शहरी हुकूमत कर रही है, वफाकी हुकूमत कौन कर रहे हैं? भाई इंतजामिया में जो भी है, शहरी हुकूमत है, सूबाई हुकूमत है, इनके बयानात देखें ना आप, ये किस किस्म के हमारे खिलाफ जहर उगल रहे हैं। भाई आप देखें, एक हम सियासी गिरोह नहीं है जिसको आप कुचल लेंगे। देखिए याद रखें कि एक मिल्लत है, आप उसकी तौहीन कर रहे हो यार। वो दर्द में बैठी हुई है, उनके बच्चों को ज़िबा किया गया, उनके 19 टुकड़े किए गए, उनके मासूम बच्चों के गलों में गोलियां मारी गई हैं। यार आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? हमारे जख्मों पे मरहम रखने के बजाय हमारे जख्मों पे नमक छिड़क रहे हो, उभार रहे हो लोगों को पूरे मुल्क के हमारे खिलाफ। कर लो भाई, जो करना है तुम भी कर लो। हम हुकूमत को मुसलसल पैगाम, अभी मेरी एक बात सुने, एडिशनल आईजी साहब का बयान चल रहा है कि हमारे मुज़ाकरात हो गए, मगरिबात खत्म होंगे। अरे भाई किससे मुज़ाकरात हो गए? कहाँ तुमने मुज़ाकरात कर लिए? अभी जब उनसे बात हुई तो कह रहे नहीं मैंने नहीं कहा, गलत खबर चल रही है। यानी इस तरह से मिसगाइड लोगों को किया जा रहा है ना, ऐसा नहीं करें। नहीं, वो बात ये कि आपको पता है पूरे मुल्क की जो सूरत हाल है, हर तरफ एक अफरा तफरी फैली हुई है। कराची में तो वक्त अफरा तफरी फैली रहती है, शहर नापुरसा में कहीं इंतजामिया नज़र नहीं आ रही, पुलिस लोगों की मदद के लिए नजर। जाहिर है कि जो सियासी जमातें होती, मजहबी जमातें होती हैं, उनसे सवाल भी होता है और गिला शिकवा भी होता है, क्योंकि अपने ही लोग होते हैं। तो इसी पैराए में मैं जो आपसे अर्ज कर रहा था कि आप जैसे फरमाने की नुमाइश में हमने एक जगह पे बैठे हुए हैं और जाहिर है कि शहर के और भी 11-12 मकामात पर हैं जहाँ पे बकौल आपके कि ट्रैफिक मुतासर नहीं हो रहा। क्या वजह है कि लोग जो ये सवाल करें कि जनाब उन जगहों पर जाहिर है कि हुकूमत सिंध ने मसला हल नहीं करना, पारा चिनार का, कराची के शहरियों ने नहीं करना, तो अगर धरना देना था भाई प्रेसिडेंट हाउस के सामने देते, पिंडी में देते, इस्लामाबाद में देते, जहाँ पे इख्तियार और ताकत है। ये कराची के साथ, मतलब कराची तो पहले बड़ा दुखी शहर है, बड़ा मतलब है मसलों का शिकार शहर है। आप मुझसे बेहतर जानते हैं, यहाँ के शहरी तो पहले ही मतलब है मुजरिम इनको लूट रहे होते हैं, कुत्ते इनको काट रहे होते हैं, ट्रैफिक यहाँ नहीं चलता, सड़कें यहाँ की टूटी हुई हैं, तो उसमें वो घर भी नहीं जा पा रहे। कुत्ते तो मुसलसल काट रहे हैं। जी अब देखें, मैं यही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि जिस तरह हवा बनाया गया है ना, आप ग्राउंड पे आ जाइए, अपने नुमाइंदों से आके कहिए, देखें कि क्या पोजीशन है। ऐसा नहीं है जैसा ही पेश किया जा रहा है मेरे भाई, ऐसा नहीं है। ट्रैफिक तो वैसे भी कराची में 8-8 घंटे वैसे ही जाम रहता है। इन धरनों की वजह से ट्रैफिक जाम नहीं हो रहा, ये लोगों को उभारा जा रहा है। मैं आपको खुद कह रहा हूँ कि अभी भी 1 घंटे बाद, अभी 1 घंटे पहले मेरा मैसेज गया है, वो आपको ये भेज भी देंगे, चाहे तो आप चला दीजिएगा। तो मैं मुसलसल इस चीज़ों को मॉनिटर कर रहा हूँ। मेरे सेगमेंट का वक्त खत्म हो रहा है, मैं टेक अवे ये लूँ कि आपका धरने जो है वो जारी रहेंगे इसी तरह से, और फिलहाल उनके खत्म होने का कोई इम्कान आसार नहीं है। देखें, जो उम्मीद पैदा हुई है कि जैसे गवर्नमेंट बता रही है कि कल रात तक मसला हल हो जाएगा, तो भाई एक दिन सब्र करने दो हमें, हम आराम से बैठे। आपको ट्रैफिक की आवाज़ भी आ रही होगी, चारों तरफ ट्रैफिक भी चल रहा है। तो हुकूमत से मैं ये अपील कर रहा हूँ, इंतज़ामिया से, कि हमारी देखिए किसी से दुश्मनी नहीं, मैं एक अब माकूल एक हल देना चाह रहा हूँ ना हुकूमत को। हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप इसको मैनेज करें, फैसिलेट करें हमारे साथ मिलकर, और जो अगर थोड़ी सी कहीं आपको प्रॉब्लम आती है वो भी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन ऐसे ना करें, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा वार शुरू ना कर दें आप। हमारी सिर्फ ये अपील है कि आप हमारे साथ आ जाइए, हम देखते हैं कहाँ का प्रॉब्लम है, हम उसको हल करते हैं आपके साथ। अल्लामा हसन नकवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आप धरने से बात करें, और जो इनका पैगाम है वो यही कि मसला हल करेंगे। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि कराची की शहरी परेशान है और वो हुकूमत की तरफ देखते हैं, हुकूमत आपको नज़र नहीं आती। हुकूमत जो है, आपको पुलिस उस तरह से फ़ाल नज़र नहीं आती जिस तरह से इन हालात में होना चाहिए। और मेरे ख्याल में जो सियासी तंजीमें हैं, मजहबी गुरुह हैं, उन्हें भी ख्याल करना चाहिए कि जनाब जब वो कोई मुजाहरा करें, अपनी मुतालबात लेके लोगों के सामने आए, तो कोशिश करें कि आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो अजीरन ना हो।